हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अगर आप लोग अच्छे हैं तो पढ़ाई कर लो। और हमने पिछले वीडियो में वर्जन्स पढ़ लिए थे, वर्ड एंड कीवर्ड पढ़ लिए थे, बैर लेट और कॉन्स्ट पढ़ लिए थे। अब मैं सोच रहा हूँ आपको पहले मैं पढ़ाऊँ जीएस टाइप, कंडीशनल, लूप वगैरह। कंपाइलर इंटरप्रेटर में थोड़ा बाद में बताएंगे, विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, हीप मेमोरी क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, वो बाद में बताएं। क्योंकि अभी आपको बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा मेरे ख्याल से। तो पहले हम ये चीज़ समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे जो कंपाइलर हमारा है। तो मैं इन टॉपिक को कट पेस्ट करके नीचे रखता हूँ फंक्शन के बाद, नहीं फंक्शन नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद सीधा, क्योंकि ये थ्योरी है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको बाद में बताऊँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जीएस टाइप, प्रिमिटिव और रेफरेंस। ये सब क्या है, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं जीएस और के टाइप। मेनली जीएस के दो टाइप हैं, प्रिमिटिव और रेफरेंस। ये सब क्या चाहिए, पहले मैं रेफरेंस बता दूँ उसके बाद प्रिमिटिव बताऊंगा। क्योंकि रेफरेंस है छोटा सा और पैरामीटर थोड़ा 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 नहीं, थोड़ा ही भाई। अरे यार, रेफरेंस न कहने रोकी भाई साहब। रेफरेंस, मैं ये क्या कर रहा हूँ, अब देखिए। रेफरेंस मतलब रेफरेंस अगर वैल्यू, जैसे हमने वेर में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, अगर उसकी मतलब जो वैल्यू है वो इन तीन कोष्टक यानी कि ब्रैकेट, जो कली ब्रेसेस बोलते हैं अपन, हाँ, उन्हीं के अगर अंदर आई तो हम बोलेंगे इसको रेफरेंस। पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या है, अगर कोई वैल्यू है और इसको मतलब हम कॉपी कर रहे हैं किसी दूसरे वेरिएबल में, कॉपी हो जा रहा है, लेकिन उसका रेफरेंस कॉपी हो रहा है, मतलब कि रियल कॉपी नहीं हो रही, रेफरेंस कॉपी हो रहा है, तो उसे कहेंगे रेफरेंस। और अगर वो रियल कॉपी हो जाए तो उसे कहेंगे हम प्रिमिटिव। जी हाँ। नहीं भाई, मैं तो नहीं मानूंगा, करके दिखाओ। तो करने के लिए पहले हम देखते हैं, चलो करते ही हैं। चलो आप कह रहे हैं तो कर लेते हैं। हमने लिखा वेर ए बराबर 15, वेर बी बराबर ए। अब आप लोग बताइए कि ए की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू 15 है। अब बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू भी 15 होगी। क्या आप लोग मानते हैं? जी हाँ। ओपन में तलाब सर्वर कर रहे हैं पहले हम यहां से। F12 और हम जाएंगे यहां से कंसोल पे। ए बराबर 15 आ गया और बी बराबर बी 15 आ गया। और अगर हमने बी को बढ़ाया है, थोड़ा कम किया, हमने बी को रख दिया 45, मतलब बी की कॉपी तो कॉपी हो गई थी ना। तो अब बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू होगी 45। और अगर हमने बी में से कम कर दिया तो 30। ओके, ये क्या मजाक चल रहा है? नहीं, ये मजाक नहीं चलता। मैं चार्जिंग में से लैपटॉप उठा लूँ क्योंकि फिर अब आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। लैपटॉप चार्जिंग में से हट गया है मेरा। अब हमने क्या किया, बैर बनाया हमने ए और हमने बनाया एक्स टू। ये क्या है, ए अरे है फिलहाल 6। 2 6 5 ए अरे है। अब हमें क्या करना है, हमें बाई में एक्स की वैल्यू चेंज करनी है। कॉपी कर लिया हमने। अब देखना है यहाँ बाई की वैल्यू कितनी है, 2 6 5, और एक्स की कितनी है, 2 6 5। अगर हमने बाई की वैल्यू चेंज कर दी या फिर हमने एक्स की वैल्यू चेंज कर दी, चलो बाई की चेंज करते हैं हम। बाई डॉट पॉप। अब बाई की वैल्यू चेक करें,
2 और 6। अब x की वैल्यू क्या होगी? नहीं नहीं, आप बोलेंगे 2 6 नहीं, अब ये तो रेफरेंस चला गया, मतलब समझ रहे हो, रेफरेंस पास हुआ। हमने y की वैल्यू चेंज की तो x की भी होगी, लेकिन जब हमने बेयर में नॉर्मल डिक्लेयर किया था, यानी हमने a बराबर 15 किया था, तो वहाँ और फिर हमने a को उसमें मतलब सेव करा दिया था b में, तो अगर हम b की वैल्यू चेंज करेंगे तो फिर a की वैल्यू चेंज नहीं होगी, डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा। और अगर हमने इसमें किया, मतलब कि इसमें भैया हमारे इसमें मतलब रेफरेंस में, तो वो x की वैल्यू भी चेंज कर देगा, ऐसा कुछ रहता है। हाँ, एक किस काम के लिए आता है, किस में मतलब ये होता है, जब हम अरे पढ़ेंगे और जब हम इसमें बनाएंगे प्रोजेक्ट्स तब काम आएगा। और मैं एक सीक्रेट है वो भी नहीं बताऊंगा, वो सीक्रेट बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो ये तो हो गई कॉपी और ना कॉपी, यानी कि नो कॉपी और कॉपी। अब आते हैं कंडीशनल। कंडीशनल पे इसको हटा दें। हाँ सर, प्रिमिटिव तो रह गया हमारा, प्रिमिटिव में क्या क्या वैल्यू आती है, इन 3 ब्रैकेट के अलावा प्रिमिटिव में जो वैल्यू आ जाए वो प्रिमिटिव है। जैसे कोई स्ट्रिंग आ गई, प्रिमिटिव, आंख बंद करके प्रिमिटिव, कोई नल वैल्यू प्रिमिटिव, कोई नंबर प्रिमिटिव, और भी जो अनडिफाइंड प्रिमिटिव। जी बिल्कुल। तो ये तो हमारा हो गया भैया जीएस टाइप। अब आते हैं कंडीशनल पे। तो कंडीशनल में मैंने लिख के रखा है इफ एल्स, एल्स इफ, ट्रूथी एंड वर्सेस फॉल्सी। ट्रूथी और वर्सेस फॉल्सी हम थोड़े समझेंगे थोड़ी देर बाद, पहले हम समझेंगे इफ एल्स और एल्स इफ। पहले तो हम इफ का देखें कि इफ दिखता कैसे है। इफ कुछ ऐसा दिखता है, मतलब इसका इफ का सिंटैक्स ऐसा है। और इफ की बात करें हम तो इफ में अगर, नहीं इफ में अगर तो नहीं, इफ में ओनली 2 वैल्यू आती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। नहीं भैया, मैंने तो ए बराबर 15 देखा। पूरी बात तो सुनो। अगर ए बराबर 15 होगा तो वैल्यू ट्रू है, और अगर ए बराबर 15 नहीं होगा तो वैल्यू फॉल्स है। यानी कि हम जब कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो क्या होता है कि ट्रू, ट्रू और फॉल्स 2 ही चीजें आ सकती हैं, ज्यादा चीजें नहीं आ सकती। अच्छा ऐसा, चलो देख लेते हैं। ए बराबर 15, अब हमने कहा अगर, इफ मतलब अगर, अगर हिंदी मुझे आती है तो। अब लोग पता आपको एक चीज कहते हैं कि मेरी वाली अलग है, तो सच बताएं तो आपकी वाली जावास्क्रिप्ट ही अलग है, क्योंकि उसके 3 इक्वल टू है। ए समझेंगे किसी अपन शॉर्ट में समझेंगे, शॉर्ट वीडियो में हम समझाएंगे तो हम आपको 3 वैल्यू 3 बराबर 3 इक्वल टू होते क्यों हैं। अब कुत्ते भूस रहे हैं बाहर और मैं वीडियो बना रहा हूँ अंदर। अगर आपको आवाज आ रही होगी तो सुन लेना, नहीं आ रही होगी तो नहीं सुनना, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग, ये सब क्या है, ये सब हमें अगर प्रिंट कराना है तो भैया वैल्यू ट्रू है। काफी सारी लैंग्वेज में जैसे सी में होता है प्रिंट एफ, और C++ होता है सी आउट, ठीक है, और जावा होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट एल एन करके। तो इसमें भी वही है कंसोल डॉट लॉग। ऐसा फ्रंट एंड के लिए, और बैक एंड के लिए तो बैक एंड के लिए कंसोल डॉट लॉग है, लेकिन बैक एंड में क्या होता है कि बैक एंड में नीचे ही अपने प्रिंट हो जाता है टर्मिनल पे। ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ ऐसा ही कुछ होता है। वैल्यू ट्रू है। हम इसको देखें लैब सर्वर पे, आई थिंक हमारा लैब सर्वर खुला है, तो हम दबाएंगे F12, वैल्यू ट्रू है भैया। हाँ यानी हमारा F चल गया। अब एल्स क्या होता है, अगर, अगर भाइयों
हमारा इफ नहीं चला तो चलेगा क्या, एल्स। अगर ए नहीं तो ए। ठीक है, ज्यादा नहीं, ज्यादा लोग पढ़ जाते हैं फिर कहते हैं नहीं। तो भैया वैल्यू फॉल्स है। अगर मैंने चलो माना यहां कर दिया मैंने 20, तो वैल्यू फॉल्स है। ऐसा थोड़ी होता है, लो ऐसा थोड़ी, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा थोड़ी होता है, हर चीज पैसा थोड़ी होता है। वैल्यू फॉल्स है। अब मैंने लिख दिया 20, तो वैल्यू फॉल्स है ना, यानी कि ए की वैल्यू 5 नहीं है। कुछ भी हो, सॉरी, ए की वैल्यू 20 नहीं है, कुछ भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ए की वैल्यू 20 नहीं है। तो इस कंडीशन में चलेगा हमारा एल्स, यानी कि ए की जो वैल्यू है 20 नहीं, यानी कि ये हो गई फॉल्स। देखो मैं बता रहा हूं, ए बराबर 20 नहीं है भैया, तो वैल्यू फॉल्स है। तो वैल्यू फॉल्स है तो चलेगी हमारी कौन सी, एल्स कंडीशन। अगर वैल्यू ट्रू होती तो चलती भैया हमारी, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा ज्यादा फॉर्म में आ गया था, तो चलती हमारी इफ वाली कंडीशन। देखो वैल्यू ट्रू है, मैग्नीफायर करके दिखाएं क्या, मैग्नीफायर, मैग्नीफायर भैया किधर है, आजा। देखिए आ गया, वैल्यू ट्रू है, चल भाग। अब एक और था हमारा एल्सिफ। एल्सिफ क्या करता है, एल्सिफ वही सेम, अगर ए की वैल्यू 5 नहीं है तो 10 हुई, कंसोल डॉट लॉग। अब हम इसमें लिख देंगे एल्स इफ चला, और हम लिख देंगे ए की वैल्यू यहाँ 10, हमने चेंज कर दी। अब क्या हुआ, मैं इसका मेथड समझाऊं। पहले इसने यहाँ आया, हमारा जो इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर कंपाइलर समझेंगे हम अभी। उसने यहाँ के देखा कि ए की वैल्यू क्या 5 है, नहीं नहीं भैया नहीं, मना कर दिया उसने सीधा सीधा नहीं, तो उसने इफ को छोड़ दिया। अब आया फिर एल्स के पास, उसने कहा भैया ए की वैल्यू 10 है, भैया लग तो रही है ए की वैल्यू 10। तो उसने चेक किया, हाँ हाँ भाई ए की वैल्यू 10 है, तो उसने क्या किया, एल्स को चला दिया। अब नहीं भैया ए की वैल्यू तो 15 है, तो अब क्या चलेगा, अब चलेगा एल्स। देखो वैल्यू फॉल्स है, मतलब मेरे क्या कहने का मतलब है, अगर इफ की वैल्यू ट्रू हुई तो एफ चलेगा, अगर उसके बाद हमने एल्सिफ लगाया तो अगर एल्सिफ चला तो चलेगा, और नहीं चला तो नहीं चलेगा, और फिर चलेगा हमारा क्या, एल्स। जब कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं हुई तो चलेगा हमारा एल्स। अच्छा हाँ, अब होते हैं ट्रूथी एंड फॉल्सी। जैसे मैंने यहां लिख दिया, अभी एबीसीडी वाला कॉन्सेप्ट सुना रहा था ना, एबीसीडी, एक समस्या आ गया, हाँ वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो बाद में समझाते हैं, क्योंकि हमने वो लिख के तो रखा ही है। तो अब हम आते हैं टॉपिक पे। अब बिहार को हटा दो यहाँ से, चल भैया चल बेटा सेल्फी ले ले रे, और चलो ऐसे को हमने हटा दिया। हम दो चीज़ें समझेंगे, लंबी प्रोसेस रहेगी बाद में, पहले छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर करें, उसके बाद हम जब सीख जाएंगे चीज़ों को तो हम बड़ी भी चीज़ें करेंगे। तो ABCD क्या है, ABCD ट्रूथी है ना फॉल्सी है, नहीं भैया देखो, ट्रूथी मतलब कि जो वैल्यू ट्रू जैसा कुछ बना के रखे, मतलब कि वैल्यू पता नहीं कैसी है लेकिन वैल्यू ट्रू हो सकती है, अच्छा कुछ ऐसा। हाँ, अब इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं कि वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। हमने यहाँ किया टाइप 5, सिर्फ 5 लिख के आ रहा है, हमने यहाँ 5 वैल्यू ट्रू है, हमने लिखा ABCD, वैल्यू पता नहीं मतलब
ABCD। भैया क्या हो गया? हाँ ट्रू। अरे भैया, अरे यार नाराज मत हुआ भैया, मुझसे नाराज चल रहे हैं मुझे लगता है। हाँ भैया क्या थोड़ा नाराज हो गए थे, मैं भी थोड़ा गौर नहीं कर पाता कि डबल कोट लगते हैं, ऐसा कुछ। हाँ जी ऐसा ही कुछ है। कुत्ते फिर से भूखने लगे हैं बाहर, और मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी आपको कि कुत्ते भूंस रहे हैं, भौंक रहे हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज में बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं कुत्ते भूंस रहे हैं, बिकॉज हम हैं। और चलो, अगर मतलब अगर जो स्ट्रिंग होती है ना, मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग आई तो फॉल्स वैल्यू होगी। देखो अगर हमने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा तब क्या चलेगा, वैल्यू फॉल्स है, चला वैल्यू फॉल्स है। तो हम किसी भी वैल्यू को मतलब डबल इन्वर्ट लगा के, यानी कि नॉट वाला साइन लगा के, और कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने नंबर लिखा, कुछ भी ट्रू है, अनडिफाइंड फॉल्स है, यानी कि फॉल्स यू, मतलब कि ऐसा व्यवहार रखने वाली वैल्यू जो ट्रू हो या फॉल्स हो, उन्हें कहते हैं हम ट्रूथी एंड फॉल्स। मतलब पता नहीं होता कैसी है, लेकिन हम उसको चेक कर सकते हैं कि वैल्यू कैसी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और अब हम पढ़ेंगे लूप। मेरे ख्याल से लूप हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, सिर्फ लूप लूप और अरे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। ऐसे हम छोटे छोटे वीडियो यार लाना चाहते हैं आपकी कृपा से। तो अब तक के लिए बाय, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, और पढ़ेंगे अच्छा कुछ।